दोस्तों एक छोटे से अमाउंट का स्टेप अप एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसे बना सकते हैं, कितना गुना पैसे बना सकते हैं, आज हम इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे। मात्र 1200 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेंगे, 10% स्टेप अप के साथ देखेंगे कि 15 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है और कितना गुना हमारा पैसा बनेगा। साथ ही साथ नॉर्मल एसआईपी से भी कंपैरिजन करेंगे ताकि एक रफली आइडिया लग जाए कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी में हमें कितना ज्यादा रिटर्न और कितना ज्यादा फंड तैयार होकर के मिलता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो हमारा एक्सेल शीट रेडी है। एसआईपी अमाउंट आप देख सकते हैं कि हमने 1200 रुपए मंथली का लिया है। रिटर्न हम कम से कम 14% लेकर के चलेंगे एनुअली। एवरेज मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। स्टेप अप 10% हम ईयरली लेकर के चलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमारे सैलरी में एनुअली हाइक देखने को मिलता है या फिर हमारे इनकम में बढ़ोतरी होते रहता है। ड्यूरेशन 15 ईयर्स का रहेगा, यानी कि 15 साल का हम कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा दरअसल महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई हर 5 साल में बढ़ने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर हर 5 साल में हमारा कितना गुना पैसा बन रहा है ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर महंगाई कितना गुना बढ़ रहा है ये देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 1200 रुपए मंथली के एसआईपी से शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 14,400 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 1140 रुपए, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 15,540 रुपए। 1.1 गुना हमारे पैसे बन गए, लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 14,800 रुपए वैल्यू रह जाता है एक साल बाद। महंगाई बढ़ता है 1.05 गुना एक साल में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते एसआईपी अमाउंट जो है वो 1757 रुपए मंथली का हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 87,913 रुपए का हो गया। टोटल रिटर्न हमारा जो बनता है 5 साल में वो 36,522 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बहुत कम है। टोटल अमाउंट जो हमारा 5 साल में बनता है वो 1,24,435 रुपए बनता है, यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद और महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट स्टेप अप होते होते मंथली का 2,830 रुपए का हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,29,499 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 2,20,474 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है 10 साल में। टोटल हमारा कॉर्पस जो है वो 10 साल में तैयार हो चुका है 4.5 लाख रुपए लगभग। कितना गुना बना? तो 2 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 2,77,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद और महंगाई 10 साल में बढ़ता है 1.62 गुना। ये तो हमने 10 साल का कैलकुलेशन देख लिया। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल जो है स्टेप अप होते होते एसआईपी अमाउंट जो है वो 4,557 रुपए मंथली का हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 4,57,000 रुपए का हो चुका है। टोटल हमारा रिटर्न अमाउंट बनता है 15 साल में 7,67,700 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकल चुका है। टोटल हमारा कॉर्पस जो है वो 15 साल में तैयार हो जाता है 12,25,224 रुपए का, यानी कि 2.7 गुना हमारा टोटल कॉर्पस बन जाता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 15 साल बाद लगभग 6 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ता है 2.07 गुना। अब चूंकि महंगाई यहाँ पे 15 साल में डबल होता दिख रहा है तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा लगभग 12 लाख रुपए का है, तो हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू जो है वो लगभग 6 लाख रुपए रह जा रहा है 15 साल बाद। तो दोस्तों ये हमने देखा कि अगर मात्र 1200 रुपए मंथली का एसआईपी किया जाए और 10% का स्टेप अप ईयरली किया जाए और 14% का अगर एवरेज रिटर्न हमें मिल जाए तो हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो 15 साल में 12,25,224 रुपए बन जाता है। अब ये इतना बड़ा अमाउंट बनने के पीछे वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पे रिटर्न बनाते हुए हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न जो है वो कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15वां साल में कि इन्वेस्टमेंट तो मात्र लगभग 4.5 लाख रुपए का है, लेकिन हमारा रिटर्न जो है वो 7.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। इसलिए हमारा टोटल
कॉर्पस 15 साल में 12.25 लाख रुपए का बन चुका है। तो ये तो हमने यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देखा। अब चलिए नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन देखते हैं। सेम अमाउंट सेम रिटर्न लेकर के देखते हैं कि कितना नॉर्मल एसआईपी में हमारा रिटर्न और टोटल कॉर्पस बनता है। तो नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट सेम 1200 रुपए लिया हुआ है, रिटर्न सेम 14% लिया हुआ है, स्टेप अप नॉर्मल में होता नहीं है, ड्यूरेशन सेम, इन्फ्लेशन सेम 5% लिया हुआ है। अब आज ये एकदम लास्ट में 15वां साल। 15वां साल आप देखेंगे तो चूंकि ये नॉर्मल एसआईपी है, कोई स्टेप अप इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रहा है, तो 1200 रुपए का एसआईपी शुरुआत से लेकर के आखिर तक यहां पर देखने को मिल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 2,16,000 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 15 साल में 5,19,425 रुपए का। टोटल कॉर्पस हमारा 15 साल में बन जाता है 7,35,425 रुपए, यानी कि 3.4 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है और महंगाई बढ़ता है 15 साल में 2.07 गुना, सेम वैसे ही जैसा कि स्टेप अप एसआईपी में हमने इन्फ्लेशन देखा। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके जो है हम इसे पेस्ट करेंगे स्टेप अप एसआईपी के जस्ट नीचे वाले कॉलम में यहां पे। तो ये हम यहां पे पेस्ट कर चुके हैं। अब आप यहां पर देख लीजिए कंपैरिजन कि 15 साल का स्टेप अप एसआईपी और 15 साल का नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का ईयरली 10% का स्टेप अप होते होते एसआईपी अमाउंट मंथली का 4,557 रुपए हो गया है 15वां साल। 15वां साल नॉर्मल एसआईपी का देखेंगे तो 1,200 रुपए एसआईपी अमाउंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का 15 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 4,57,524 रुपए का हुआ। वही नॉर्मल एसआईपी की बात करें तो 15 साल में 2,16,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। रिटर्न की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी में हमारा 15 साल में टोटल रिटर्न बनता है 7,67,700 रुपए का। वहीं नॉर्मल एसआईपी में देखेंगे तो 15 साल में हमारा टोटल रिटर्न अमाउंट बनता है 5,19,425 रुपए का। अगर टोटल कॉर्पस की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी में 15 साल में टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 12,25,224 रुपए का। वहीं नॉर्मल एसआईपी में जो हमारा टोटल कॉर्पस है वो 15 साल में तैयार हो जाता है 7,35,425 रुपए का। तो आपको यहां पे रिटर्न में भी हाफ एंड डबल का लगभग फर्क देखने को मिलेगा और टोटल कॉर्पस में भी लगभग हाफ एंड डबल का फर्क देखने को मिलेगा। तो दरअसल ये है फर्क स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी के रिटर्न और टोटल कॉर्पस अमाउंट में। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप एसआईपी कितना ज्यादा फायदेमंद है नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले। अब देखिए, चाहे जितना भी फायदा स्टेप अप एसआईपी में बनता हो या नॉर्मल एसआईपी में बनता हो, आपको कुछ खर्चे देने होते हैं, टैक्स वगैरह आपको देना ही होता है। ये जो हमारा टोटल अमाउंट है दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद ही हमारा इन हैंड अमाउंट बनेगा। तो इन हैंड अमाउंट हमारा कितना बनेगा, चलिए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं टैक्स वगैरह के बारे में। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का देना होता है प्रॉफिट पर। और अगर हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ता है प्रॉफिट पर। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा 15 साल तक के लिए, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और इसका कैलकुलेशन भी हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है एलटीसीजी में। तो 1,25,000 से ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो भी होता है जो कि बड़ा मामूली सा होता है, ये भी देना पड़ता है। और इसके अलावा एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं कि हमारे हाथ में कितना पैसा आने वाला है। तो टोटल प्रॉफिट मतलब कि टोटल रिटर्न अमाउंट हम यहां पर ले लेंगे। तो टोटल रिटर्न अमाउंट हम ले लेते हैं स्टेप अप एसआईपी का ही, जो कि 7,67,700 रुपए का है। टोटल हमने यहां पे प्रॉफिट अमाउंट ले लिया है। अब क्या हमें इस टोटल प्रॉफिट अमाउंट पर सीधे सीधे 12.5% का टैक्स निकाल देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें एलटीसीजी पर जो है 1,25,000 रुपए तक का टैक्स में एग्जेम्पशन देखने को मिलता है। तो हम ये 1,25,000 रुपए यहां से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट जो हमारा बनता है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट जो बनता है वो 6,42,700 रुपए बनता है। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि टैक्स बनेगा 80,338 रुपए। अब अगर हम इसे माइनस कर दे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है
5,62,363 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि टोटल हमारा इन हैंड अमाउंट कितना बनता है। तो जो इन हैंड अमाउंट बनेगा वो बनेगा, हम यहां पे ले लेते हैं इज इक्वल टू हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बनेगा, ये हो गया, प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। इसके साथ साथ हमारा जो बनेगा टैक्स एग्जम्पशन वाला 1,25,000 रुपए का अमाउंट। ये तीनों को जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है 11,44,887 रुपए। ये प्योर इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को भी किसी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देखा कि एक छोटे से अमाउंट का स्टेप अप एसआईपी लॉन्ग टर्म में कितना कॉर्पस बना करके दे सकता है और कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ये भी देखा कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न कितना ज्यादा बनता है और टोटल कॉर्पस कितना ज्यादा बनता है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा अमाउंट बना करके दे सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।